मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारे हीरो गुजिन को देखते हैं जिसे किसी ने ड्रग दे दिया है। और ये है हमारी हीरोइन जायुकी, जो कि एक डिलीवरी गर्ल है। और ये इसी रूम में डिलीवरी देने आती है जिस रूम में हमारा हीरो गुजिन है। और नशे में होने की वजह से गुजिन इसी को पकड़ लेता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मगर जायुकी मना कर रही होती है और ये इससे कहता है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ और तुम चिंता मत करो, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब इसकी आँख खुलती है और घबराकर खड़ी हो जाती है और जल्दी से जाने लगती है। तब इसकी नज़र यहीं पर पड़े एक नेकलेस पर पड़ती है जो कि गुजिन का है। और ये इसे उठा लेती है और बहुत ही जल्दबाजी में यहाँ से जा रही होती है। तब इस वेटर से टकरा जाती है। और ये वेटर जायुकी की सगी बहन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और इसका नाम है लिली। और लिली जायुकी को इतना घबराया हुआ देखकर रूम के अंदर आकर यहाँ का माहौल देखती है और सब कुछ समझ जाती है। और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से गुजिन के पास जाकर बैठ जाती है। और फिर गुजिन को होश आता है और ये भी होश में आने का नाटक करती है। और गुजिन इससे कहता है, कल रात तुम ही मेरे साथ थी। और ये कहती है हाँ। और फिर गुजिन इससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। और ये तो यही चाहती थी। और एक रात के बाद जायुकी प्रेग्नेंट हो गई थी और इसने 2 बच्चों को जन्म दिया है। और अपने बच्चों से कह रही होती है, चिंता मत करो, बिना फादर के भी मैं तुम्हें अच्छी परवरिश दूंगी। और तभी कमरे के अंदर एक आदमी आकर जल्दी से जायुकी के बच्चे को उठा ले जाता है। और वीक होने की वजह से जायुकी इसका पीछा नहीं कर पाती और रोकर रह जाती है। और जायुकी के बच्चे को उठवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लिली है। और ये सब लोग लिली के साथ मिले हुए हैं। और अब लिली नर्स को एक नंबर देती है और कहती है, मिस्टर गुजिन को फ़ोन करो और उन्हें बताओ वो पिता बन चुके हैं। और अब 4 साल बीत जाते हैं और जायुकी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। और चेक करके डॉक्टर जायुकी को बताते हैं कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तुम इसके फादर को इन्फॉर्म कर दो। लेकिन जायुकी कुछ बोलती उससे पहले ही उसका बच्चा कह देता है, मेरे पापा नहीं हैं, मम्मी ने कहा है वो हमसे बहुत दूर चले गए हैं। और जायुकी डॉक्टर से पूछती है, सर्जरी के लिए कितना पैसा चाहिए। और डॉक्टर कहती है 1 मिलियन। और टूटू बहुत समझदार है, वो जानता है कि उसकी माँ के पास पैसे नहीं है। और वो डॉक्टर से कह देता है, मुझे कोई सर्जरी नहीं करवानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर जायुकी डॉक्टर से बैक करती हुई कहती है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी, आप बस मेरे बच्चे का अच्छे से इलाज करें। और अब रास्ते पर चलते हुए टूटू इस आदमी से टकरा जाता है। और टूटू को देखते ही ये आदमी थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि बचपन में गुजिन भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। और ये आदमी गुजिन का दोस्त है जिसका नाम है जियांगसू। और जायुकी के जाने के बाद कह रहा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजिन का कोई और बच्चा भी है। और फिर इस बारे में मैसेज करके गुजिन को बताता है। और ऐसे गुजिन का ये नेकलेस ही मिल जाता है जो कि जायुकी के बच्चे के गले से गिर गया था। और अब गुजिन मैसेज को देखता है और साथ में बच्चे का फोटो भी होता है। और फोटो को देखकर एनी कहती है, पापा इसकी शक्ल तो बिल्कुल आपसे मिल रही है। और फिर जल्दी से अपने फादर का फोटो उठाकर ले आती है। और माँ भी गुजिन से इसके बारे में पूछती है और गुजिन कहता है, मुझे नहीं पता। और माँ कहती है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर ये सच में तुम्हारा बेटा है तो मैं अपने पोते को इस तरह से बाहर नहीं छोड़ सकती। और अब ये लोग जल्दी से इस जगह पर आते हैं और गुजिन अपने दोस्त से पूछता है, वो बच्चा कहाँ है। और जियांगसू इसे वही पेंडेंट देता है और इसे कहता है, जब मैं उस बच्चे से टकराया था तो उसके पास से गिर गया था। और गुजिन पूछता है, वो लोग कहाँ चले गए। और ये कहता है, वो तो मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर शायद वो लोग हॉस्पिटल से निकल कर आ रहे थे। और एनी कहती है, डैडी कुछ भी करो, मेरे भाई को ढूंढो। और जायुकी अस्पताल के बाहर से अपना स्कूटर उठाने के लिए आती है। तभी लिली यहाँ से निकल के जा रही होती है और उसका ब्रेसलेट गिर जाता है। और टूटू देख लेता है और लिली को आवाज़ देकर इसका ब्रेसलेट वापस करने लगता है। मगर लिली टूटू से रूड बिहेव कर रही होती है और फिर उसे गौर से देखती है और देख के चौंक जाती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल गुजिन से मिल रही है। और फिर जायुकी को देखती है और लिली को देखकर जायुकी टूटू के फेस को कवर कर देती है, क्योंकि ये दोनों बहनें साथ नहीं रहती। क्योंकि गुजिन से पैसे लेने के बाद लिली रईसों वाली ज़िंदगी जी रही होती है, लेकिन इसको नहीं पता था कि जायुकी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया था। और आज इसे इस बात का पता चलता है और ये जायुकी से पूछ रही होती है, क्या ये तुम्हारा बच्चा है। लेकिन जायुकी इसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। और बच्चे को ढूंढते हुए ये लोग भी यहाँ पर आ गए थे, मगर टूटू के सर पर हेलमेट होता है, इसीलिए गुजिन इसको देख नहीं पाता। और जायुकी भी गुजिन को गौर से नहीं देखती और टूटू को लेकर से चली जाती है। और अब माँ और एनी भी यहाँ पर आ जाते हैं। और अब ये लोग लिली से कह रहे होते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इनकी झूठी केयर दिखाते हुए लिली कहती है, मुझे पता चला कि आप लोग हॉस्पिटल आए हैं, इसीलिए मुझे आप लोगों की चिंता हो गई।
और इसीलिए आप लोगों को देखने के लिए मैं हॉस्पिटल आ गई। और ये लोग इससे कहते हैं तुम्हें हमारे घर के मामलों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और लिली कहती है आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आखिर मैं एनी की माँ हूँ। और ये बात सुनकर माँ भड़क जाती है और इससे कहती हैं तुमने गूजन के बच्चे को पैदा किया, इस बहाने तुम ना जाने हमसे कितने सारे पैसे हट चुकी हो, इसीलिए दिखावा करना बंद करो। और फिर गूजन से कहती हैं चलो यहाँ से, अभी मुझे अपने पोते को ढूंढना है। और पोता शब्द सुनकर लिली घबरा जाती है और कहती है कहीं इन लोगों को जायुकी के बच्चे के बारे में पता तो नहीं चल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रहते मैं उस जायुकी को जिन हाउस में कदम भी नहीं रखने दूंगी। और यहाँ एनी बहुत ज़्यादा जिद कर रही होती है कि मुझे मेरा भाई चाहिए। और गूजन इसको प्रॉमिस करता है मैं तुम्हारे भाई को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। और अब जायुकी के पास उसकी दोस्त का फ़ोन आता है और उसे बताती है जिन हाउस में एक नैनी की ज़रूरत है और वो लोग जॉब के लिए अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि नैनी को अपने संग एक 4 साल का बच्चा भी लाना होगा। और जायुकी को ये शर्त बहुत ही अजीब लगती है लेकिन इग्नोर कर देती है, ये सोचकर मुझे बस अपने बच्चे का इलाज कराने से मतलब है। और इन लोगों ने पहले ही हॉस्पिटल जाकर ऐसी औरतों और बच्चों की जानकारी निकाली थी जिनके बच्चे 4 साल के हैं और वो बच्चे बीमार भी हैं जिनकी सर्जरी होनी है, इसीलिए जानबूझकर ऐसी शर्त रखी। और इसके बदले में सैलरी है 1 मिलियन, ताकि जायुकी बच्चे को साथ लेकर आए। और अब नैनी की जॉब का इंटरव्यू देने के लिए लड़कियां यहाँ पर आती हैं और गुजिन को देखकर जायुकी मन में कहती है आखिर मिस्टर गु इतने जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं। और फिर थोड़ा ध्यान देने के बाद गुजिन को पहचान जाती है कि यही इसके बच्चों का बाप है, लेकिन गुजिन जायुकी को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। और एनी मम्मी मम्मी बोलते हुए एकदम से जायुकी की तरफ भागने लगती है और लिली जल्दी से आकर नैनी को गोद में उठा लेती है और कहने लगती है माँ को देखकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और अब जायुकी को पता चलता है कि इसकी बहन का कनेक्शन किसी और से नहीं बल्कि गुजिन से है। और लिली जबरदस्ती एनी को चपेट रही होती है, मगर एनी को इसकी गोद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर गुजिन आकर नैनी को इससे छुड़ाता है और माँ को इसकी शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद और इससे कह रही होती है तुम यहाँ किस लिए आई हो। और लिली कहती है मुझे पता चला कि मेरी बच्ची के लिए नैनी चूज़ की जा रही है, इसीलिए देखने के लिए यहाँ पर आ गई, आखिर मैं एनी की माँ हूँ। और इसकी इंसल्ट करते हुए माँ इससे कहती है बकवास बंद करो, पता है तुम्हें कितनी परवाह है, चली जाओ यहाँ से। और अब ये अपनी बेइज्जती कराकर यहाँ से चली जाती है। और अब सारी नैनीज को उनके बच्चों की फ़ोटो दिखाने के लिए कहा जाता है और सब फ़ोटो दिखा रही होती हैं। और जैसे ही जायुकी अपने बच्चे का फ़ोटो दिखाती है तभी किसी का फ़ोन आ जाता है और गुजिन टूटू की फ़ोटो नहीं देख पाता। और जायुकी सॉरी बोलकर दोबारा से फ़ोटो दिखाना चाहती है, लेकिन इसको इंटरेस्ट नहीं है। और अब ये लोग सारी नैनीज को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन जायुकी को तो अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए और इन लोगों से बैक करके एक मौका मांगने लगती है और इनसे कह रही होती है प्लीज़ मुझे जॉब दे दें, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं एनी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। और इसकी बातें सुनकर गुजिन कहता है पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है, लेकिन हमें तुम्हें जॉब पे नहीं रखना। लेकिन एनी को जायुकी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और अपने फादर से जिद करने लगती है प्लीज़ आंटी को रख लो, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। और एनी के जिद करने की वजह से ये लोग जायुकी को जॉब पर रख लेते हैं। और अब जायुकी एनी को उसके रूम में सुलाकर रूम से बाहर आ रही होती है और जैसे ही गेट लगा रही होती है तभी गुजिन भी एनी के रूम में जा रहा होता है, तभी दोनों गलती से टकरा जाते हैं। और इस तरह से टकराने के बाद जब गुजिन जायुकी को देखता है तो इसे जायुकी जानी पहचानी सी लगती है और जायुकी इसे एनी के रूम में जाने से मना करती है क्योंकि एनी अभी अभी सोई है। और गुजिन इससे कहता है एक बच्चे को अकेले पालना बहुत कठिन होता होगा ना। और जायुकी इससे कहती है बिल्कुल भी नहीं, भले ही मेरा बच्चा 4 साल का है लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार है, वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करता और हमेशा हर काम में मेरी हेल्प करने की कोशिश करता है। और जायुकी अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है और गुजिन को भी जायुकी की बातें अच्छी लग रही होती हैं और फिर से कहता है कल तो अपने बेटे को साथ लेके आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन तभी जायुकी को हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है कि टूटू की तबीयत खराब हो रही है और घबरा कर उसे जाने लगती है। तभी गुजिन इसको रोकता है और उससे पूछता है क्या हुआ और जायुकी से बता देती है। और फिर गुजिन से कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँगा। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बता दी है कि टूटू को फिर से दिल की समस्या हो गई थी और फिलहाल इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लड की ज़रूरत है। और फूजन ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जायुकी सच्चाई जानती है, इसीलिए इसका ब्लड लेने से मना कर देती है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को ब्लड नहीं दे सकते। और फूजन डॉक्टर का पीछा करते हुए आता है और डॉक्टर से पूछता है आखिर मैं ब्लड क्यों नहीं दे सकता। और डॉक्टर को नहीं पता कि इसका और जायुकी का रिश्ता क्या है और डॉक्टर से कह देती है क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य खून नहीं दे सकते। और ये बात सुनकर इसके कान खड़े हो जाते हैं। और अब यहाँ पर लिली आती है और जायुकी को 2 मिलियन का कार्ड देती है और इससे कहती है इसमें तुम्हारे बच्चे का इलाज भी हो जाएगा
और तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। और जायकी इससे कहती है, आखिर तुम मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर रही हो? और लिली इससे कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ टूटे के इलाज के बाद तुम गू परिवार से बहुत दूर इस शहर को छोड़कर चली जाओ। मगर जायकी इसकी बात मानने से इनकार कर देती है और पैसे भी नहीं लेती और इससे कहती है, मुझे 1 महीने बाद सैलरी मिल जाएगी और इतने पैसों में मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। और लिली इससे कहती है, पागल मत बनो, तुम्हारी जॉब कोई परमानेंट तो है नहीं और मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम्हें उस घर से बाहर निकालने के। मत भूलो, आखिर मैं एनी की माँ हूँ। और जायकी अपने बच्चे के लिए मजबूर है, इसीलिए लिली की कही हुई बातों के बारे में सोचकर इसकी बात मान लेती है और कार्ड लेकर इससे वादा कर देती है कि टूटू के इलाज के बाद शहर छोड़कर चली जाएगी। तभी गुजिन भी यहाँ पर आ गया था और जायकी की बात सुनकर कहता है, मुझे मंजूर नहीं है। और जायकी से कहता है, मुझे नहीं पता तुमने क्या प्रॉमिस किया है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। और जायकी थोड़ा घबरा जाती है, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। और लिली का कार्ड वापस करते हुए इससे कह रहा होता है, चली जाओ यहाँ से। और लिली मन में कहती है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि टूटू उसका बेटा है। और फिर गुजन से कहती है, ये मेरी बहन है और मैं तो बस इसकी हेल्प कर रही थी इसके बच्चे का इलाज कराने में, आखिर वो मेरा भतीजा लगता है। मगर गुजन अभी भी इससे रूडली बात करता है और इससे कहता है, पैसों की चिंता तुम मत करो, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। और चिढ़कर लिली मन में कहती है, मैं इस जायोगी को अपना खेल खराब नहीं करने दूंगी। और अब गुजन टूटू को अच्छे से देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जायोगी बीच में आ जाती है और टूटू भी अपनी माँ का इशारा समझ के अपना फेस कवर कर लेता है। और अब गुजन जायोगी से कहता है, डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को खून नहीं दे सकते। और जायोगी इसकी बात को हंसी में टाल देती है और इससे कहने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आखिर मेरे बेटे का आपसे क्या संबंध। और तभी इसे अपने ऑफिस से फ़ोन आ जाता है जिसकी वजह से इसको जाना पड़ता है। और जायोगी चैन की सांस लेती है और टूटू इससे कहता है, माँ टूटू बहुत होशियार है, मैंने पहले ही अपना चेहरा ढक लिया था और इन दोनों से ज़्यादा गुजिन चालाक है। इसे जायोगी के ऊपर शक हो जाता है और फिर अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करके जायोगी के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। और जायोगी भी पिछले 4 सालों से अपनी बच्ची को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला था। और सेक्रेटरी ने जायोगी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था कि 4 साल पहले जायोगी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। और फिर अचानक से कोई बाढ़ में आकर बच्ची को उठा ले गया और बच्चों के पिता की कोई भी जानकारी नहीं है। और अब गुजिन टूटू का पता लगाते हुए स्कूल आ जाता है और फाइनली टूटू का चेहरा देख लेता है और टीचर गुजिन को पहचानती है। और गुजिन टूटू को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन टूटू साफ साफ मना कर देता है। और गुजिन इससे कहता है, मैं तुम्हारा पापा हूँ। और टूटू कहता है, नहीं, मेरी माँ ने कहा है मेरे पापा बहुत दूर चले गए हैं। और इसे समझाने के लिए गुजिन कहता है, कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब पापा तुम्हारे साथ रहेंगे, चलो मेरे साथ। लेकिन टूटू अब भी जाने को तैयार नहीं था। तभी टीचर को जायोगी का फ़ोन आता है और टीचर इसे बता देती है कि बच्चे के फादर उसे लेने आए हैं, लेकिन वो उनके संग नहीं जा रहा। और टीचर के मुंह से ये बात सुनकर जायोगी थोड़ा घबरा जाती है और फिर टीचर से कहती है, उन्हें इंतजार करने के लिए बोलो, मैं बस अभी आ रही हूँ। और फिर टीचर गुजिन से कहती है, इसकी माँ आ रही है और आपको वेट करने के लिए बोला है। और गुजिन कहता है, मुझे किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बेटा है और मैं लेके जा रहा हूँ। मगर टूटू इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और टीचर परेशान हो जाती है और सेक्रेटरी से कहता है, चिंता मत करो, वो सच में उसके फादर हैं और रही बात उसकी माँ की तो वो संभाल लेंगे। और टूटू इससे कह रहा होता है, बैड अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे संग नहीं जाना, मुझे मेरी माँ चाहिए। और गुजिन इससे कहता है, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारा फादर हूँ। और अब टूटू इससे पूछता है, क्या तुम्हारा नाम गुजिन है? और ये कहता है, हाँ। और ये बात सुनकर टूटू उसके ऊपर चढ़ जाता है और इससे कहता है, तुम गुंडे हो, तुमने मेरी माँ को बहुत ज़्यादा तंग किया है, तुम्हारा जिक्र करते ही मेरी माँ दुखी हो जाती है, कई बार तो रातों को उठकर रोने लगती है। और टूटू की बात सुनकर गुजिन मन में कहता है, उसने सच में मेरी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और अब टूटू से कहता है, मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारी माँ को तंग नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ उनसे मिलकर मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। और अब गुजिन टूटू को घर ले आता है और टूटू को देखकर माँ कहती है, ये किसका बच्चा है? और फिर गौर से देखती है, तब इनको समझ में आता है कि इन्हीं का पोता है और अपने पोते से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और टूटू भी अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश था। और फिर गुजिन सेक्रेटरी को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है और साथ में जायोगी और एनी का भी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। और यहाँ जायोगी बहुत ज़्यादा उदास होती है क्योंकि स्कूल वालों से इसको पता चलता है कि गुजिन टूटू को ज़बरदस्ती अपने संग ले गया, ये कहकर कि मैं इसका फादर हूँ और मुझे किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और बहुत ही ज़्यादा सैड होकर जायू की मन में कह रही होती है, पहले मेरी बेटी मुझसे छिन गई और अब मेरा बेटा भी छीन लिया। और जले पर नमक छिड़कने के लिए लीली भी यहाँ पर आ गई थी और इससे कह रही होती है, मेरी बात नहीं मानी और बेटा हाथ से चला गया। और गुजिन अपना बेटा तो ले गया है, लेकिन तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि मैं एनी की माँ हूँ और मेरे रहते हुए तुम्हारा बेटा उस घर में चैन से कभी नहीं रह पाएगा। और लिली की बात सुनकर जायोकी को और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है और अब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, इस शहर को छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मुझे मेरा बेटा चाहिए। और लिली इससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरे संग कोई चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, इसकी कीमत तुम्हारे बेटे को चुकानी पड़ेगी। और यहाँ एनी अपने भाई के संग खेलना चाहती है, लेकिन टूटू को अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और एनी कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। और एनी के यहाँ से जाते ही लिली आ जाती है और टूटू से कहती है, तुम्हारी माँ के पास मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मगर टूटू इसके ऊपर भड़क जाता है और इसे गंदी औरत कह रहा होता है। और फिर लिली से कहती है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम जिंदगी भर यहीं रहो अपनी माँ से दूर, और दूसरा ये, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। और अब टूटू लिली के ऊपर विश्वास करके इसके संग चला जाता है। और एनी फ़ोन लेकर आती है और कह रही होती है, भाई तुम माँ से फ़ोन पे बात कर सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर नहीं होता और फिर चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगती है। और लिली टूटू को जायोकी के पास ले आती है और इससे कहती है, मैंने अपना वादा पूरा किया और अब वादे के मुताबिक तुम्हें सिटी छोड़कर जाना होगा। और अब जायोकी अपने बच्चे को लेकर जा रही होती है, तभी सामने से गुजिन आकर इसका रास्ता रोक लेता है और इससे कहता है, तुम बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने टेस्ट करवा लिए हैं, ये मेरा बेटा है और ये बात तुम भी जानती हो। और इनकी बातें सुनकर लिली कहती है, जिस बात का डर था वही हुआ, और अब कहीं इन लोगों को ये पता ना चल जाए कि एनी मेरी बेटी नहीं है, और इससे पहले इन्हें सच का पता चले मुझे कुछ करना होगा। और जायोगी गुजिन से कहती है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लिली और तुम्हारी बेटी है, एक परिवार है, और मेरे पास तो सिर्फ मेरा बेटा है, प्लीज़ हम दोनों को जाने दो। और गुजिन कहता है, मेरा लिली से कोई भी संबंध नहीं है और एनी हमारी बेटी है। और जायोकी को गुजिन की बात का विश्वास नहीं होता और गुजिन कहता है, मैंने हम चारों का डीएनए टेस्ट करवाया है और टूटू और एनी हमारे बच्चे हैं। और सच्चाई जानकर तो जायोकी को सदमा लग जाता है और गुजिन इसे संभालता है और इससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं वक्त रहते तुम्हें नहीं ढूंढ पाया और मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत सफ़र करना पड़ा। और जायोकी कहती है, इन 4 सालों में मैंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी बेटी को बराबर ढूंढती रही, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिली इतना ज़्यादा गिर जाएगी। और गुजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और जायोकी अपने इमोशन नहीं संभाल पाती, जिसकी वजह से बेहोश हो जाती है। और टूटू अपने फादर से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और ऐसे कह रहा होता है, अब कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा, बिना फादर का नहीं कहेगा, और मेरी माँ को भी मेरी वजह से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और अब जायोकी सोकर उठती है और चारों तरफ देख रही होती है और गुजिन इससे कहता है, ये मेरा कमरा है, कल रात तुम कुछ ज़्यादा भावुक हो गई थी, जिसकी वजह से बेहोश हो गई। और अब दोनों बच्चे इसके पास दौड़ कर आते हैं और 4 साल के बाद अपनी खोई हुई बेटी से मिलकर जायोकी भावुक हो जाती है। और एनी इससे कह रही होती है, माँ अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। और इन सबको इस तरह से गले लगते देख गुजिन कहता है, मेरा क्या? और अब गुजिन बच्चों को दादी के पास भेज देता है और जायोकी इससे कहती है, प्लीज़ मुझसे मेरे बेटे को अलग मत करो। और गुजिन इससे कहता है, मैंने कभी भी तुम दोनों को अलग करने के बारे में नहीं सोचा। और जायोकी कहती है, आपकी माँ का क्या, वो तो अपने पोता पोती चाहती है ना, क्या वो टूटू को मेरे पास रहने देंगी? और अब गुजिन इससे कहता है, इस सब का एक ही समाधान है, तुम मेरे साथ रहो इस घर की मालकिन बन के। और गुजिन की बात सुनकर जायोकी थोड़ा सहम जाती है और इससे कहती है, इस घर की मालकिन? और गुजिन कहता है, प्लीज़ मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो, और क्या तुम ये चाहती हो कि हमारे बच्चे बिना माँ बाप के बड़े हों? और जायोकी कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और गुजिन कहता है, तो फिर मेरे साथ रहो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और गुजिन के आदमियों ने लिली को ढूंढकर यहाँ बांध कर रखा है और गुजिन जायोकी को यहाँ लेकर आता है। और गुजिन लिली से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और लिली इससे कहती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, यही तुम्हारे बच्चों से छुटकारा पाना चाहती थी और मुझसे हेल्प मांगी। और इसकी बकवास सुनकर गुजिन कहता है, बस करो, और कितना झूठ बोलोगी? और लिली इससे कहती है, मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और गुजिन इससे कहता है, मुझसे प्यार करती हो या फिर मेरे पैसों से? और फिर जायोकी से कहता है, इसने तुम्हारे संग बहुत गलत किया है, तुम बताओ इसे क्या सजा दें? और जायोकी लिली से कहती है, आखिर मेरी सगी बहन होकर तुम मेरे संग ऐसा कैसे कर सकती हो? और लिली कहती है, सगी बहन? काहे की सगी बहन? तुमने मुझे सगी बहन माना कब है?
बचपन से ही जो भी चीज़ मुझे पसंद होती थी वो हमेशा तुम्हें मिल जाती थी। तुम हमेशा सबकी नज़रों में एक अच्छी बच्ची बनी रही, लेकिन डांट हमेशा मुझे ही पड़ती थी। और जायोगी इससे कहती है, मेरा विश्वास करो, मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। और लिली इससे कहती है, दिखावा करना बंद करो, और मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस बात का 1% भी पछतावा नहीं है। और इसकी बकवास सुनकर गूंजन कहता है, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर अपने आदमियों से कहता है, इसे जेल भिजवा दो, कानून के हिसाब से इसे सज़ा दी जाएगी। और अब गूंजन की बातें सुनकर लिली चुटपुटाने लगती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगती है। और बैक करते हुए इससे कह रही होती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, एक मौका और दे दो। मगर अब गूंजन और जायोगी इसकी नहीं सुनते। और अब ये दोनों कार में होते हैं और जायोगी बहुत ज़्यादा सैड है कि उसकी सगी बहन ही उसके संग ऐसा कैसे कर सकती है। और गूंजन से कहता है, अब इस सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो। और जायोगी गूंजन से कहती है, थैंक यू मिस्टर गू, आपकी वजह से मैं अपनी बेटी से फिर से मिल पाई। और गूंजन इससे कहता है, तुम अब भी मुझसे मिस्टर गू कह रही हो, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। और अब जायोगी इसे इसके नाम से बुलाती है, जिन। और अब टूटू का भी ऑपरेशन हो चुका है और ये बिल्कुल ठीक है और अब पूरी फैमिली एक साथ है। और माँ जायोगी को एक 5 करोड़ का कार्ड देती है, लेकिन जायोगी लेने से मना कर रही होती है। और अब माँ इससे कहती है, कार्ड रख लो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। हमें तो ऐसा लगता था कि गूंजन कभी फादर नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत की वजह से मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे 2 नाती पोते मिले हैं। और अब माँ के जिद करने पर जायोगी कार्ड रख लेती है और उनसे कह रही होती है, थैंक यू आंटी। और आंटी सुनकर माँ कहती है, अब भी तुम मुझे आंटी कहकर बुला रही हो। और गूंजन कहता है, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मेरी ज़िंदगी, इस घर की मालकिन, इसीलिए मेरा सब कुछ तुम्हारा और मेरी माँ भी तुम्हारी। और अब जायोगी माँ को माँ कहकर बुलाती है। और इन्हीं प्यार भरे पलों के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।